बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट कर दिया है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि फिज़िकल केमिस्ट्री है क्या चीज़। अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है कंसर्न विद द रिलेशनशिप, जो इसका ताल्लुक़ है एक रिलेशनशिप के साथ, या इसमें हम स्टडी करते हैं एक रिलेशनशिप, एक बाहमी ताल्लुक़ डिस्कस करते हैं या एक बाहमी रिश्ता डिस्कस करते हैं बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अलोंग विद द केमिकल चेंजेस कंपोजिशन एंड देम। इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस चीज़ के दरमियान, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और उसके कंपोजिशन या उस सब्सटेंस के अंदर जब केमिकल चेंजेस आते हैं तो आया फिज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है कि नहीं। ये रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में, फिज़िकल केमिस्ट्री में। या सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम एक रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस चीज़ के दरमियान, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अलोंग विद इट्स कंपोजिशन, और उसके कंपोजिशन के साथ, मतलब किसी मैटर का कंपोजिशन किस तरह है और इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी किस तरह है। आया कंपोजिशन में तब्दीली के बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं या नहीं होती। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई केमिकल चेंज ला दे किसी सब्सटेंस में तो आया फिज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी क्या नहीं होगी। तो चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, क्या है, H2O। H2O जो है ये किस चीज़ से बना होता है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब आपस में कंबाइन हो जाए तो ये क्या बनाता है, ये वाटर बनाता है। और इसका रेशो क्या होता है, 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है क्या चीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी सब्सटेंस के बॉडी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं या जिसको हम देख सकते हैं, उसको फिज़िकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी वाटर का ये क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह वाटर जो होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, और ये ऑडरलेस होता है, इसका कोई बू नहीं होता। ये क्या है, चंद फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वाटर के। अब अगर इस वाटर का हम कंपोजिशन चेंज कर दें तो आया ये फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे या नहीं होंगे। या हम इस तरह कहें कि अगर हम इसमें कोई केमिकल चेंज ला दें तो आया ये फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अनदर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है बनिस्बत वाटर का। इसकी रेशो क्या है, 2:2, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दिया है, इजाफी ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आ गया। तो अब आया इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो देखो PP मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, और एक ऑक्सीजन के एडिशन के बाद इसका टेम्परेचर क्या है अब, 150 डिग्री। इसी तरह हैज़ ऑर्डर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक स्पेसिफिक बू होता है, लेकिन यहाँ पर पानी क्या है, ऑर्डरलेस है। और इसका रंग किस तरह होता है, कलर पेल लाइक, ये जर्द नुमा रंग का होता है। और यहाँ पर पानी क्या है, कलरलेस है। तो एक ऑक्सीजन की एडिशन से इसके फिज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गए। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं बिटवीन फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अलोंग विद केमिकल चेंजेस आर इट्स कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी के दरमियान हम एक रिश्ता डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। अभी इसके अलावा स्टडी ऑफ दी एटम स्ट्रक्चर, इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है ऑक्सीजन एटम का।
और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास नंबर होता है 16। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यहाँ पर ये एक सिंपल सा डायग्राम हमने बना दिया है। ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये ब्लू कलर वाली क्या है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, ये है शेल। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसका मास नंबर है 16, तो 8 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह 8 इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसी तरह हम एटम का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो पाए जाते हैं, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। तो इसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इसके अलावा हाउ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, के मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, ये भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ये दोनों क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवाते हैं और बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इसको भी हमने एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। यहाँ पर ये क्या है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों एटम क्या करते हैं, ये दोनों एटम ये एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करवाते हैं, और इसी तरह इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये शेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये शेयरिंग करते हैं। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के शेल के अंदर भी सर्कुलेट होते हैं, और इसी तरह इसके शेल के अंदर भी दोनों सर्कुलेट होते हैं या रिवॉल्विंग करते हैं। तो इसी तरह इसका भी मदार कंप्लीट हो जाता है और इसका भी मदार कंप्लीट हो जाता है डुप्लेट रूल के मुताबिक, और इसी तरह एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल किस तरह बनता है। इसके अलावा हम लॉज भी पढ़ते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में, जैसा कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। ये सारे लॉज जो है ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आने वाले ब्रांचेस पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।